वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, ज़बरदस्त। थोड़ा सा वेट करते हैं, लोग आ जाएं। अभी जो है वो ऑडियंस कम है। ठीक है। शायद हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं लाइव। जी जी जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने किया था वो इस चीज़ के बारे में हम लोग देख रहे थे, स्पीड के बारे में। बट स्पीड और एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी ज़रा क्लास का वेट कर लेते हैं, कुछ लोग आ जाएं तो फिर हम जो है ना वो क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमने थोड़ा सा जल्दी शुरू की है क्लास, तो आज जो है वो आराम से ही आ रहे हैं सब। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट के हवाले से भी सवाल है आप लोगों का, जो लोग ऑनलाइन हैं, जितने लोग हैं, कोई चीज़, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं वर्ल्ड टेस्ट के हवाले से, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अभी हम लोग जो है ना वो हमने फाइबर तो पढ़ लिए कि फाइबर के ऊपर किस किस तरह से ऑर्डर आते हैं और क्या क्या उसके अंदर होता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके अलावा भी देखेंगे कि इसके अलावा कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से आप लोग ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि जब फाइबर और ये वाली मार्केट प्लेसेस नहीं थी तब भी लोग जो है वो काम कर रहे थे, तब भी ऑर्डर ले रहे थे। तो उस वक्त क्या प्रोसेस था, किस तरह से लोग करते थे और किस तरह से वो क्लाइंट हैंडलिंग करते थे, सही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लाइंट हंटिंग के लिए जो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग है, ये क्लाइंट हंटिंग के जितने वेज हैं, वो लोग भी आज उनको भी थोड़ा देखें कि वो कैसे होते हैं, कैसे वो होंगे और उनका क्या क्राइटेरिया है। 42 हो गए हैं जी। चलो, 44। वो फिर जब मैं इसलिए शुरू में थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करता हूँ कि फिर जब लोग आ जाते हैं और फिर आगे कहते हैं सर थोड़ा सा रिपीट करवा दें, सही है। अच्छा जी, आई हैव एडेड अनदर स्टूडेंट, नॉन टेक अटेंडेंस में से। अच्छा, नॉन टेक के कुछ लोग जो हैं उनकी अटेंडेंस मिस हो रही है। मुझे अभी जो है वो टीम की तरफ से वो बताया गया है कि अटेंडेंस मिस है।
अटेंडेंस लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर है उसका नाम है जी अली नवाज। अली नवाज जो है वो अगर आपके यहाँ पर मौजूद हैं, अली नवाज, फादर नेम नवाजिश अली, ये अटेंडेंस नहीं लगा रहे यहाँ पर। जो गूगल फॉर्म है, शायद वो क्लास लेते हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं लगाते। तो आप अपनी अटेंडेंस की केयर करें, उसका मिस ना करें। दूसरे नंबर पे हैं हिबा आसिफ। हिबा आसिफ तो मैंने देखा भी है, काफ़ी क्वेश्चन भी करती हैं। हिबा, आपकी भी अटेंडेंस जो है वो, आपका मसला ये है कि आपने अपना CNIC गलत लिखा है। ठीक है, वो आप सही करें। उसके बाद है मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब जो है वो, आपने कल की अटेंडेंस नहीं लगाई। ठीक है जी। उसके बाद है नरमीन तारिक। और नरमीन तारिक जो है वो नेवर मार्क्ड अटेंडेंस। आपने नरमीन तारिक में कभी अटेंडेंस ही नहीं लगाई, सही है, आपकी कोई भी अटेंडेंस नहीं है। उसके बाद है सीरत जाहिद। सीरत जाहिद जो है वो राइटिंग अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ डैशेस। आप अंडरस्कोर लगा रही हैं, डैश नहीं लगा रही उसमें CNIC में, आप भी सही करें। उसके बाद है सैयद मोहम्मद उमैर आज़म। सैयद मोहम्मद उमैर आज़म जो है, आपने अपना CNIC गलत लिखा है। उसके बाद तबस्सम अली हैं। तबस्सम अली ने अपनी कल की अटेंडेंस नहीं लगाई। और तहरीन खालिद हैं, उन्होंने CNIC गलत लिखा है। तो ये कुछ हैं जिनका मसला है। हिबा, आप टेक्निकल से हैं? आप कह रहे हो कि हम लोग टेक्निकल से हैं। ये तो आपकी, ये नॉन टेक के बता रहा हूँ ना मैं। ठीक है, ठीक है जी। ये कुछ लोग हैं, इनकी डिटेल मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। मैंने नाम उनके बोल के आपको बता दिए ताकि जो लोग यहाँ पे लाइव बैठे हैं, क्योंकि हिबा और भी काफ़ी लोग लाइव भी हैं जिनके नाम हैं, तो आप लोग इसको फिक्स कर लें। ठीक है, टाइम भी इसको फिक्स कर लें जाकर। अच्छा जी। सर सवाल है, सर वायरल ब्लॉगिंग इज़ लीगल? वायरल ब्लॉगिंग करने से अकाउंट ब्लॉक नहीं होता? नहीं जी, अकाउंट से ब्लॉक नहीं होता, इट्स लीगल थिंग। और बहुत सारे लोग जो है ये करते भी हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। सर अपनी गिग की मार्केटिंग कैसे करेंगे? गिग की मार्केटिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसका भी गिग प्रमोशन और बाय रिक्वेस्ट को भी हमने पढ़ देंगे। सर जो सॉफ्टवेयर WP के लिए हैं वो डाउनलोड नहीं हो रहे, तो कहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहे जुबैर? आप लोगों को ग्रुप के अंदर अपलोड किए थे, लिंक भी दिया था, आसिम के थ्रू मैंने करवाए थे, तो वो डाउनलोड होने चाहिए। सही है, नहीं हो रहे तो फिर मैं आसिम से कह के, जो फाइल्स का सेक्शन है ना ग्रुप के अंदर, फाइल्स में फिर मैं अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, या गूगल ड्राइव पे कर देंगे जहाँ से इजीली डाउनलोड हो जाए। अच्छा जी। सर वर्डप्रेस ऐसा सिस्टम है कि आर्टिकल लिखने में उर्दू डाटा लिखूँ मैं, माइक में तो इंग्लिश में हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस पे आपको टाइप करना पड़ता है, खुद से लिखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप उर्दू बोलें और वो इंग्लिश लिखे, या कोई ऐसा सीन हो। ठीक है। अच्छा जी। सर जब जेट टाइप कर रहे होते हैं तो wordpress.com पर लॉगिन करके बड़े कंटिन्यूस नहीं होता? समझ गया। हाँ, अच्छा ठीक है। जब आप वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे, वर्डप्रेस लॉगिन करके पेज स्क्रॉल करके नीचे फ्री लिखा होगा, फिर आपका कंटिन्यू होगा, फिर आप अगले पेज पे जाएंगे, सही, फिर आपका डेट टैग कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी। और क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, बिटनैमी वर्डप्रेस पे प्रैक्टिस के लिए हम प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं? बिटनैमी में जो प्लगइन होगा वो कोई मैनुअल तरीके से होगा, उसके लिए आप जो है वो यूट्यूब पे वीडियो देख लें कि हाउ टू इंस्टॉल अ प्लगइन ऑन बिटनैमी। बिटनैमी के अंदर जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है ना, उसमें प्लगइन का फोल्डर होगा। ठीक है, WP कंटेंट के अंदर जैसे हमने अपलोड का फोल्डर निकाला था ना, जहाँ से हम लोगों ने वो किया है, अपलोड के फोल्डर में इमेजेस निकाल के ऑप्टिमाइज की थी, इसी तरह से आप WP कंटेंट के फोल्डर में प्लगइन्स का फोल्डर भी होगा, उसमें आप जाके अपनी प्लगइन रखेंगे तो वो बिटनैमी में इंस्टॉल हो जाएगी। मैनुअल करनी पड़ेगी ना उसमें। जब आपके पास डोमेन होस्टिंग होगी तो आप जो है वो अपनी डोमेन होस्टिंग के ऊपर प्लगइन्स में जाके एडमिन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि बिटनैमी लाइव नहीं है, आपको लोकल आपके कंप्यूटर में है, इसलिए उसके फोल्डर में जाके प्लगइन के फोल्डर में प्लगइन रखनी पड़ती है। सही है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है? क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी।
अच्छा, हिबा कह रही है, आई थॉट इट कम्स इन टेक्निकल, आई डू अटेंडेंस डेली विद माय एग्जैक्ट सीएनआईसी बट चूजिंग रॉन्ग ऑप्शन ऑफ टेक्निकल। हाँ जी, बस कुछ मसले हैं तो इसीलिए आपको कहा है ना, तो आप अपने जो मसले हैं उनको फेस करें, नॉन टेक में अटेंडेंस लगाया करें। आप क्योंकि स्टूडेंट नॉन टेक की हैं तो आपके इशू है, इसलिए आपको बता दिया। अच्छा प्लीज़ सर, फाइल्स में करवा दें, मेरा भी डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, मैं वो करवा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन स्पीड स्कोर एंड शो स्कोर। स्पीड स्कोर और शो स्कोर मतलब एक ही चीज़ है ना। स्पीड का स्कोर तो आपके सामने परसेंटेज आ रही है, वही है। अगेन सबमिटेड माई अटेंडेंस सर विद सिलेक्टिंग नॉन टेक ऑप्शन। चलिए, ज़बरदस्त हो गया, गुड। तो उस्मान राजपूत कहते हैं कि सर अगर डोमेन हम बाय नहीं करते और वो खरीद लेते हैं वेबसाइट से, कंटेंट उसने, तो मसला होगा। मीन्स डोमेन नेम, अगर डोमेन हम बाय नहीं करते और वो खरीद लेते हैं, जिनकी डोमेन होगी कंटेंट उनका होगा। ठीक है, जिनकी वेबसाइट होगी ना, कंटेंट गूगल उनका हो देता है, उनको देता है। अगर आपकी डोमेन नहीं है तो फिर वो कंटेंट आपके पास नहीं है। अगर कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने सवाल को कि आपका इशू क्या है। सही है, जो देख लेते हैं। हाँ जी, ओके जी, ओके, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें हैं लाइक वर्डप्रेस स्पीड के हवाले से, कि वर्डप्रेस स्पीड हम लोग कैसे सही करते हैं, और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से सेट अवेलेबल हैं, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, और आप लोग वो काम कैसे कर सकते हैं। सही है, वर्डप्रेस स्पीड को एक तो हम लोग फाइवर के ज़रिए से जा रहे हैं ना, कि फाइवर के ऊपर हम लोग अपनी गिग बनाएं, और गिग बना के हम लोग उसको जो है वो फिर वेट करें कि उसके ऊपर इंप्रेशन आए और सारी चीज़ें आएँ। आजकल शायद आपको पता हो कि फाइबर का सिस्टम थोड़ा मसले में है, डाउन जा रहा है, क्योंकि फाइबर जो है वो इंप्रेशंस और वो चीज़ें नहीं दिखा रहा। सही है, शायद वो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से उनकी टीम की जो है वो अवेलेबल नहीं है। सही है, तो वो लोग अभी उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी साइट के अंदर एक बग है जिससे वो गिग्स की डिटेल आपको नज़र नहीं आती, कि मेरे गिग को कितने लोगों ने देखा है, कितने इंप्रेशन हैं और कितनी क्लिक्स आई हैं। सही है, तो उसको आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ताकि कुछ दिनों में वो फाइबर कह तो राइट हम उसको फिक्स कर रहे हैं, जैसे वो फिक्स करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने जो फाइबर के ऊपर गिग लगानी है, फिर आपने उस गिग को प्रमोट भी करना होता है। ठीक है, उस गिग को हम प्रमोट करते हैं ताकि उस गिग के ऊपर कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आएँ और उस गिग की प्रमोशन ज़्यादा अच्छी हो। अभी हम लोग गिग प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फाइबर के सिस्टम को मैं चाहता हूँ कि हम 1-2 दिन दे दें थोड़े से, ताकि वो उसके अंदर इंप्रेशन और क्लिक्स आपको नज़र आएँ। जब तक वो क्लिक्स और इंप्रेशन नज़र नहीं आएंगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि फाइवर के ऊपर कौन सी आपकी गिग चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। ठीक है, और अगर तो आपके इंप्रेशन और वो चीज़ें आपको शो हो जाएं कि आपकी गिग के ऊपर जो है वो 15 इंप्रेशन है और 2 क्लिक हैं, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार मेरी गिग किसी ना किसी को दिख रही है। या आपको ये पता चल जाए आपकी गिग के ऊपर 200 इंप्रेशन है और 30 क्लिक है। ठीक है, या आपको ये पता चले मेरी गिग के ऊपर 500 इंप्रेशन है और कोई क्लिक नहीं है। इंप्रेशन का मतलब होता है कि आपकी गिग किसी को दिखाई गई है, किसी बायर को दिखाई गई है, उसने एक दफ़ा देख लिया, दैट्स इंप्रेशन। इंप्रेशन के बाद वो अगर क्लिक करता है तो वो क्लिक में काउंट होता है। इंप्रेशन नॉर्मली ज़्यादा होते हैं, क्लिक्स कम होते हैं, क्योंकि देखते सब लोग हैं। जब हम लोग फाइवर खोलते तो हमारे सामने सारी गिग्स आ जाती हैं ना, उन सारी गिग्स पे हमारा एक एक इंप्रेशन जा चुका है। ठीक है, अब उसमें से हमने जिस पे क्लिक किया, क्लिक उसको मिला है। सही है, तो गिग इंप्रेशन और गिग क्लिक्स ये हमें फाइवर दिखाता है, जो आजकल नहीं दिखा रहा। वो जैसे ही फिक्स होगा तो हम लोग दोबारा उसकी तरफ जाएंगे कि आप उसको कैसे बेहतर करते हैं और किस तरह से उसको आप लोग सारी उसकी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एसईओ के हवाले से हमने जो है वो कुछ चीज़ें पढ़ी थी, हमारी 2 प्लगइन्स रहती थी। मैं चाहता हूँ हम आज वो प्लगइन्स कर लें। उतनी देर में मे बी फाइबर जो है वो एक आध दिन में या 2 दिन में या मे बी 1 वीक में वो चीज़ें फिक्स कर ले, और हमारे पास जो ये मसले आ रहे हैं वो सारे सही हो जाएं। फाइबर क्लेम करता है कि आपकी गिग जो है वो 200% से ज़्यादा इम्प्रूव होती है जब आप वीडियो लगाते हैं। ठीक है, जो आप वीडियो लगाते हैं, तो
आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर दे दिया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर से आप वीडियो बनाएं। सर वी विल मेड गिग वीडियो प्रीवियसली और जस्ट वेबसाइट स्पीड डेवलपमेंट, जो भी हिबा आपके पास सर्विस है, इवन इट्स आर्टिकल राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, वर्डप्रेस स्पीड, कोई भी गिग है, आप उस गिग की जो वीडियो है वो वीडियो मेकर एफएक्स से बनाएं। तो आपको मैंने कल सॉफ्टवेयर सिखाया था, आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से वो उसकी वीडियो बनाएं और उस वीडियो को आप जो है वो अपलोड करें फाइवर के ऊपर। इससे आपकी गिग को राइज मिलता है, आपकी गिग को बूस्ट मिलता है। सही है। जिसका वीडियो में ग्राफिक्स का मसला आ रहा है, कॉन्टेक्ट अदील, कॉन्टेक्ट आसिम, वो आपको फिक्स करवा देंगे। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, आपसे कुछ फाइल्स कॉपी नहीं हो रही होगी, वो फाइल्स आपको कॉपी करवा के सेट करवा देंगे, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। हम लोग जो कुछ प्लगइन रहती थी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि वर्डप्रेस इज सिक्योर, लेकिन अगर कोई इसको हैकिंग अटेम्प्ट करना चाहे पूरी डेडिकेशन से तो वो उसको हैक कर सकता है। लेकिन हम लोग इस वर्डप्रेस को इतना अच्छा सिक्योर कर सकते हैं कि अगर कोई डेलिबरेटली भी हैक करना चाहे वो उसको हैक नहीं कर सकता। ठीक है। हम लोग आज वो हैकिंग का पैच पढ़ेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को इतनी सिक्योर कैसे कर सकते हैं कि दुनिया की कोई कंपनी उसको हैक ना कर सके। ये कोई बड़ा क्लेम नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये बड़ा पॉसिबल है कि आप उसको इजीली सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र उसको हैक ना कर सके। अच्छा, उसको हैकिंग अटेम्प्ट को रोकने के लिए हमारे पास जो प्लगइन है उसका नाम है आईथीन सिक्योरिटी। ठीक है जी। एक ये प्लगइन है, इस प्लगइन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये देखिए प्लगइन क्या कहता है, बेस्ट वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट योर वर्डप्रेस। ठीक है, बिल्ड बाय द वर्डप्रेस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। ये जिन्होंने बनाई है वो कौन है, वर्डप्रेस के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। आई थिंक सिक्योरिटी प्रो टेक्स द गेस वर्क आउट ऑफ वर्डप्रेस सिक्योरिटी, कि आप जो गेस मार रहे होते हैं ना कि यहाँ से सिक्योर करनी पड़ेगी, यहाँ से ना हैक हो जाए, यहाँ से ना हैक हो जाए, उस गेस वर्क को खत्म करता है। और यू शुडंट हैव टू बी ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आपको कोई सिक्योरिटी प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है टू यूज a security plugin. So I think Security Pro makes it easy and secure to protect your WordPress website. ठीक है, कि ये जो प्लगइन है ये आपके वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर करने में उसको बहुत आसान कर देता है। ठीक है, आप इजीली बस इसको डिप्लॉय करें और डिप्लॉय करते साथ ही आपकी जो वर्डप्रेस है वो फुली सिक्योर हो जाता है और उसको कोई भी कंपनी, कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी वेबसाइट जो है बनाएं तो उसको आप सिक्योर करें। ठीक है, आई थिंक सिक्योरिटी से करें ताकि आपकी साइट जो है वो कोई भी यूज़र हैक ना कर सके। ये देखो, सिक्योर वर्डप्रेस विद ट्रस्टेड वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन, ये ट्रस्टेड प्लगइन है वर्डप्रेस का। और वर्डप्रेस सिक्योरिटी डिज़ाइन टू कीप बैड गाइज आउट, कि जितने भी बैड गाइज हैं, जितने भी हैकर्स हैं, उनको दूर रखने के लिए सिक्योरिटी प्लगइन बनाया गया है। ये करता क्या क्या है, प्रिवेंट वर्डप्रेस हैक्स, कि जो वर्डप्रेस के हैक होते हैं उनको रोकता है। वर्डप्रेस के जो सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं, जो लीकेजेस होती हैं, लूप होल्स होते हैं, उनको रोकता है। और अगर कोई वायरस या मैलवेयर आता है आपके वर्डप्रेस में, उसको रोकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम ये होता है जैसे आपके सामने आ रहा है। मैं यहाँ से वन बाय वन इसकी थोड़ी थोड़ी तफसील आपको बताऊंगा कि ये होते क्या है। ठीक है। जी, ये क्या कह रहे हैं परेशी नूर, मैं ये जो आज लेक्चर पढ़ा रहा हूँ इसको फॉलो कर लें। इसको फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो सारे फिक्स हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट पे हैकर हैक नहीं कर सकेगा। ठीक है। अच्छा जी, नंबर वन पे ये प्लगइन क्या करता है, ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन करता है। तो ब्रूट फोर्स क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है जी। अच्छा जी, इन क्रिप्टोग्राफी, ये क्रिप्टोग्राफी एक हैकिंग के अंदर एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें डिक्शनरीज और क्रिप्टोग्राफी आती है। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ये एक ऐसा अटैक है जो सबमिट करता है मैनी पासवर्ड्स
ठीक है, और पास फ्रेजेस विद होप ऑफ इवेंचुअली गेसिंग करेक्टली। आपका जो पासवर्ड का सेक्शन होता है वहां पर आके ये जो हैकिंग अटेम्प्ट क्या करता है कि मिलियंस ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स ट्राई करता है पर सेकंड, और फिर जो मैच हो जाता है तो वो लॉग इन कर देता है। सही है, आपने पासवर्ड रखा था आई एम ह्यूमन, ठीक है, आई एम ह्यूमन रखा था, तो ये क्या करेगा, आई की जगह पे मिलियंस ऑफ करेक्टर लगाएगा, वहां पे आई लग गया, जैसे ही आई एम ह्यूमन पूरा लग जाएगा और ये उसको लॉग इन कर देगा। दिस इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक, कि ये पूरी डिक्शनरी अटैक करते हैं पासवर्ड की फील्ड के ऊपर, और दुनिया का हर करेक्टर, हर कम्बिनेशन लगाते हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड, और फिर आपकी वेबसाइट के अंदर एंट्री मार लेते हैं, तो पासवर्ड बाईपास हो जाता है इससे। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक को ये प्लगइन रोक देती है, लेकिन सबसे पहला काम आपका फिक्स हो जाता है कि नॉर्मली जितने भी हैकर हैं वो ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, तो वो सारे के सारे हैकर इस एक प्रोटेक्शन की वजह से सारे फारग हो जाते हैं। अच्छा, नंबर टू पे क्या होता है कि जब आपकी उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर कोई हैकर एक्सेस लेता है, तो आपको पता नहीं चलता कि उसके पास एक्सेस आ गई है। एक्सेस लेने के बाद उसने क्या करना होता है, कोई ना कोई फाइल उसने ऐड करनी होती है आपकी वेबसाइट में। ठीक है, कोई ना कोई फाइल ऐड करेगा या कोई ना कोई फाइल रिमूव करेगा। सही है, दो ही काम करेगा ना, या तो फाइल ऐड करेगा या वो फाइल को रिमूव करेगा। तो फाइल ऐड या रिमूव करने पे फौरन ही आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपके सर्वर के ऊपर आपके वर्डप्रेस में ये फाइल चेंज हुई है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा मेरी वेबसाइट हैक हो गई। ठीक है, और आप जाके मैनुअली उस हैकर का यूजर नेम पासवर्ड या उसकी एक्सेस रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नंबर दो पे सिक्योरिटी है। 404 डिटेक्शन ये होता है कि आपके कोई पेज जो है वो डिलीट हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई एरर आ जाता है, तो उसको डिटेक्ट करके आपको बताता है। उसके बाद ये क्या करता है कि एडमिन्स के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एनफोर्समेंट करवाता है, कि पासवर्ड हल्का नहीं रखने देता। ठीक है, एडमिन पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करवाता है, बैड यूजर्स को लॉक कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बार बार आके लॉगिन अटेम्प्ट करता है, एक बंदा बार बार आके आपकी साइट हैक करने की कोशिश करता है, ये उसके आईपी को ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, वो जैसे ही आपकी साइट खोलेगा ना, वो यूजर लॉग हो, उसको वेबसाइट ही नहीं दिखेगी, एरर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अवे मोड ये है, नॉट मेकिंग एनी चेंजेस टू योर वेबसाइट। ठीक है, तो ये उसमें अवे मोड ऑन कर देता है कि आपके डैशबोर्ड को कोई और एक्सेस ना कर सके। ठीक है, लॉगिन एडमिन को हाइड कर देता है कि हैकर को ये नहीं पता चलता कि मैंने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो कहाँ से जाके लॉगिन करना है। नॉर्मली तो डब्ल्यूपी डैश एडमिन से होता है ना, ये उसको चेंज कर लेता है। डेटाबेस जो पीछे होते हैं उनको बैकअप करता है, ईमेल के जरिए से नोटिफिकेशन करता है। मैं अगर आपको दिखा सकूं यहाँ पर अपनी किसी साइट के, मुझे मेरे पास डिप्लॉय है मेरी सारी साइट्स के ऊपर। अ, अच्छा, ये फैंटम वालों की है, सॉफ्ट लॉस की है। अच्छा, ये देखें, ये मुझे उसने भेजा है, आई थिंक सिक्योरिटी ने भेजा है कि डब्ल्यू पी अकेडमी जो आपकी साइट है उसके ऊपर हमने क्या किया है, साइट लॉक कर दी है इस बंदे के लिए। इस बंदे के लिए इतने बजे हमने साइट लॉक की है। ये करता क्या है, इसकी रीजन ये थी कि इसने टू मैनी अटेम्प्ट किए टू एक्सेस अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, ये कोई फाइल ढूंढ रहा था हमारे सर्वर पे बार बार, कोई हैकर होगा ना, कोई फाइल ऐसी ढूंढ रहा होगा जिसके जरिए से हैक कर रहा हो, वो फाइल हमारे सर्वर पे पड़ी नहीं थी। तो आई थिंक सिक्योरिटी प्रो ने क्या किया कि उस बंदे को ब्लॉक कर दिया और हमें बता दिया कि हमने इसके लिए साइट लॉक कर दी है। सही है, तो इस तरह से ये आपको डिटेल देता है। ये उसने कल किया बंदा, ये वाला बंदा जो है इस आईपी से जो आया था इतने बजे, उसको उसने बंद किया। और उसकी रीज़न क्या है, टू मैनी बैड लॉगिन अटैम्प्ट्स, कि बार बार वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था और उसको ये भी नहीं पता था कि लॉगिन है क्या। तो कहते हैं हमने उसके लिए भी साइट लॉक कर दी है 4 दिन पहले। ठीक है, तो ये इस तरह से प्लगइन आपको नोटिफाई भी करता है ईमेल के जरिए से। तो मतलब एक पूरी सिक्योरिटी एजेंसी है। मैं अगर आईपी लुकअप करता हूँ कि ये बंदा कौन था, किस कंट्री से है, ये जो आईपी हमारे पास आया है इसको देखते हैं। अच्छा, चेक करें, कोई चाइनीज हैकर है। सही है,
चाइना से था ये बंदा, और ये मैंने उसका आईपी दिया ना तो उसकी लोकेशन आ गई। इस कंपनी इस आईएसपी को यूज़ कर रहा था, चाइना से था, ये उसकी डिटेल है। और ये बंदा जो है वो इस साइट को हैक करने की कोशिश कर रहा था कि उसको किसी तरह से एक्सेस मिल जाए। ठीक है जी। इस तरह से ये देखें डब्ल्यू पी ये जो है आई थिंक सिक्योरिटी कितना पावरफुल प्लगइन है कि वो आपकी वो सारी डिटेल देता है। इस तरह ये बंदा भी इसने किया, ये भी बार बार लॉगिन अटेम्प्ट कर रहा था वर्डप्रेस में आने के लिए। ठीक है, ये बंदा परमानेंटली बंद कर दिया है। ठीक है, जो बार बार आते हैं फिर उसको परमानेंट भी कर देता है। ठीक है, जिसका डेट लिखी हुई है ना उसको इफेक्ट उसने लिखा हुआ है कि कब तक उसको इफेक्ट है, कब तक वो लॉक है। अगर वो बार बार तंग करता है, नहीं रुकता, तो उसको परमानेंटली ब्लॉक। अब वो कभी भी ये बंदा कभी भी डब्ल्यू पी अकेडमी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये है कौन, ये भी मुझे वहीं का आईपी लग रहा है। ये वन कम है। ठीक है, ये भी वही है, चाइना का ही आईपी है, तो कोई इकट्ठी कंपनी है जो एक्सेस लेने की कोशिश में है। ठीक है, तो इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है प्लगइन की तरफ से। चले जी, आई थिंक सिक्योरिटी का आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से किस तरह से प्लगइन जो है वो बेहतरीन काम करता है और सारी चीज़ें जो है उनको पैच करता है। क्या हम हैकर को ट्रेस बैक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आईपी के जरिए से किया है, इस तरह और भी वेज होते हैं, तो वो सारे ट्रेस होते हैं। सर ये आपने कौन सी वेबसाइट यूज़ की है आईपी डिटेल्स के लिए? आईपी लुकअप लिखें आप गूगल में, यहाँ पर मैं देखता हूँ ना, आईपी लुकअप। जब आप आईपी लुकअप लिखते हैं तो आपको बहुत सारे टूल मिल जाते हैं जो आईपी लुकअप, मैंने पहले ही खोल लिया था, मैं दूसरा खोलता हूँ तो इसमें देख लेते हैं लुकअप में क्या होता है। यहाँ पर आप आईपी देंगे, ठीक है, और आईपी देंगे तो वो आपको डिटेल दे देगा कि ये कहाँ का है। इसको मैं 111 करता हूँ। ठीक है, ये सारी डिटेल दे रहा है कहाँ का है, दे रहे हो ना, ट्रांसेंड क्लाउड मीडिया चाइना। ठीक है, वो सारी डिटेल आपको देता है, उसकी डिटेल भी देता है, पर्सन कौन है, जिस मतलब पर्सन तो ये वो वाले हैं ना जिनकी कंपनी है, जिन्होंने इंटरनेट दिया हुआ है। ये फिर आगे बताएंगे कि ये कौन सा बंदा था जिसने हैक किया था, जिसने अटेम्प्ट किया। तो आप इस तरह से उस बंदे तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छी हो तो आईपी लुकअप के जरिए से उस बंदे तक पहुंच सकती है जो कि ये काम कर रहा है। बट इस माई आईपी पे हम चले जाते हैं। ये देखो ना, इसके ऊपर जाकर मैं देता हूँ आईपी लुकअप। ये देखो सारा समझा, सॉरी, एक एक वन कम हो गया। ठीक है, देखो ये थोड़ी सी अच्छी डिटेल है इसकी कि ये जो है वो आईपी को थोड़ा सा फॉर्मेटेड टेक्स्ट में बताता है। बीजिंग है, चाइना है, ये उसका पोस्टल कोड है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस है, वो सारी डिटेल्स आपको होती हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी, तो मुझे मेरा आईपी यहाँ पे शायद मिल जाएगा। ये मेरा आईपी है, और इसकी अगर मैं डिटेल ढूंढता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, क्या डिटेल है मेरी। ठीक है, तो देखें फैसलाबाद में है बंदा और पंजाब में है, नया टेल यूज़ कर रहा है, सही है। तो ये सारी सारी चीज़ें देखें आपकी। अब नया टेल का ही आईपी एड्रेस है। अगर मैं कोई पेड अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरे से वो ये जो कंपनी होगी वो इसको जाके नया टेल को कहेगी कि इस आईपी से हैकिंग अटैम्प्ट हुआ था, हमें डिटेल चाहिए इतने बजे। फिर वो आगे उनके पास मेथड होते हैं निकालने के, तो वो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आईपी लोकेशन आइडेंटिफाई बाय एड्रेस। ठीक है, कुछ अच्छी भी हैं लोकेशन जो निकालते हैं, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है, ये देखो सारी डिटेल्स आ गई कि ये एड्रेस है, पाकिस्तान पंजाब है, पाकिस्तान है, फैसलाबाद सिटी में है बंदा। कोऑर्डिनेट्स ये हैं सिटी के, एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड यूज़ कर रहा है। ये उसका लोकल टाइम है, डीएसएल ऑप्टिकल फाइबर है, ये उनका आईडी कोड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एलिवेशन इतनी है, कितनी दूर से कनेक्टिविटी है। ठीक है, आईएसपी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए जो वो ये बात की चीज़ें तो चलो हमारा टॉपिक भी नहीं है, एक्स्ट्रा हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से जा सकते हैं। सर इसका मतलब है कि
शैतानी दिमाग वाले हर फील्ड में पाए जाते हैं, ऐसे ही ये जो हैकर्स होते हैं वो तो हर जगह पे मौजूद हैं। सर कुछ मंथ पहले किसी ने मेरे लैपटॉप का डाटा हैक कर लिया था, उसका डाटा ओपन नहीं हुआ। खैर मैं हैकिंग वाली बात तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे, जो डाटा रिकवरी है वो तो डाटा रिकवरी वाले कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो सिक्योर कैसे करना है। आईपी एड्रेस ऑफ हैकर जो है वो नियत ऐसी ना आपको ये आई थिंक सिक्योरिटी बता देता है। इसका यही तो फ़ायदा है। मैं अभी वेबसाइट ऑन करके आपको दिखाता भी हूँ कि आई थिंक सिक्योरिटी जहाँ पे इंस्टॉल्ड है। हम थोड़ा सा पहले डेमो देख लेते हैं कि आई थिंक सिक्योरिटी क्या क्या चीज़ें हमें दिखाता है और वो उसका डैशबोर्ड कैसा होता है। फिर हम उसको जो अपनी नई डोमेन है ना उस पर इंस्टॉल करेंगे। पहले हम लोग इसको जहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये डब्ल्यू पी अकेडमी लॉगिन है इस वक्त। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। अच्छा जी, ये बंद करूँ मैं। अच्छा जी, ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया डब्ल्यू पी अकेडमी का। और ये आई थिंक सिक्योरिटी का प्लगइन है। ठीक है, और बल्कि इससे अच्छा मैं इसके ऊपर तो इतना रोला नहीं होगा, वो रैपिड पे दिखाता है। वो रैपिड ये आई पी लुकअप वाली साइट बंद कर देते हैं हम। एक तो भी है। अच्छा जी, हूट रैपिड पे मैं लॉगिन करता हूँ इसको अपना यूजर नेम पासवर्ड दे के। अच्छा जी, ये भी आई थिंक सिक्योरिटी की वजह से है। अभी हमने ये मैंने पेज पे दिखाया नहीं, आप ये देखो वर्डप्रेस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मोबाइल ऐप, ईमेल, बैकअप कोड्स। मैं ईमेल के जरिए से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि अगर किसी को मेरा पासवर्ड मिल भी गया है फिर भी एक कोड मेरी ईमेल में आता है पासवर्ड लगाने के बाद, वो देना पड़ता है। उसके बाद मैं लॉगिन कर सकता हूँ। सही है, अब मेरे पास यहाँ पर ईमेल आई होगी, इनबॉक्स जल्दी बचा। ईमेल चेक करते हैं हम लोग इसकी आई है कि नहीं। यहाँ पर भी एक ईमेल आई है। अच्छा, मेरे मोबाइल में आ गई है, उधर नहीं आई। ये आ गई, सही है। अच्छा जी, ये हमारा ऑथेंटिकेशन कोड है। या तो हम कोड कॉपी कर लें, अगर मैं इस कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो आई थिंक सिक्योरिटी नया टैब खोलेगा ईमेल से, उसमें ऑटोमेटिकली कोड लगाएगा और मुझे डैशबोर्ड में ले जाएगा। सही है, इसी तरह से ये देखो डैशबोर्ड आ गया, इधर भी खुल जाएगा। सही है, तो मैं ये वाली टैब बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर दें। अच्छा, यहाँ पर हम आ गए। ये हमारे पास अपना डैशबोर्ड आ गया वर्डप्रेस का। और यहाँ पर हमने प्लगइन किया हुआ है सिक्योरिटी का। ये सिक्योरिटी आई थिंक सिक्योरिटी का प्लगइन है। और डैशबोर्ड के अंदर देयर इज ऑप्शन ऑफ सिक्योरिटी डैशबोर्ड। ये प्रो जो प्लगइन है उसके अंदर आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रो प्लगइन के अंदर आपका सिक्योरिटी डैशबोर्ड भी होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिक्योरिटी डैशबोर्ड। अच्छा जी, यहाँ पर आप चेक करें तो मुझे क्या कह रहा है कि हमने कहता है 63 इवेंट्स ट्रैक किए। और यहाँ पे पहले उसने लिखा है योर साइट इज प्रोटेक्टेड 7 मई को, हेलो ये नाम, योर साइट इज प्रोटेक्टेड, कोई मसला मसाइल नहीं है। 63 इवेंट ट्रैक किए हमने, उसमें से 42 सस्पिशियस थे और एक हमने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके सामने वो सारी चीज़ें बता रहा है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है कि आपके कितने एडमिन हैं, उन सब की डिटेल, और उनके पासवर्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये मेरी साइट को डेली स्कैन करता है। देख रहे हो, 7 मई को उसने स्कैन किया, क्लीन है। 6 मई को किया, क्लीन है। इस तरह करके ना एक दिन में दो दो दफ़ा स्कैनिंग करता है, सुबह और शाम, मेरा ख्याल है। ठीक है, और उसको देखता है कि क्लीन है, कोई फाइल ऐसी तो नहीं है जो मसला कर रही हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप आते हैं या चेक करें, यहाँ पर आप चेक करें तो ये हैकिंग अटैम्प्ट्स हैं। ठीक है, ये देखो 7 मई को 11 लोगों ने हैक करने की कोशिश की है, 11 अटैम्प्ट्स आए हैं। तो ये हर अटैम्प्ट को रोकता है।
अप्रैल 7 से मई 7 है ना, इसको हम करते हैं लास्ट 24 आवर्स। तो पिछले 24 घंटे में किसी ने अटैक किया, ये देखें 24 घंटों में 9 अटैक्स आए हैं। तो अब ये पता क्या होता है, आपकी वेबसाइट जब थोड़ी सी भी फेमस होती है, बहुत बड़ा ब्रांड ना भी बने, तो बहुत सारे हैकर्स अटेम्प्ट करते हैं उसको एक्सेस करने में, उसको हैक करने में। तो आई थिंक सिक्योरिटी का फ़ायदा ये है कि आपने एक दफ़ा डिप्लॉय कर दिया है, और डिप्लॉय करने के बाद आपको अब टेंशन कोई नहीं है, वो सारा काम खुद ही करेगा। ठीक है, ये सारा उसने बता दिया है कि आपके इतने इतने प्लगइन हैं वो अपडेट होने वाले हैं या हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारा इस तरह से आपका डैशबोर्ड आता है, और वो आपको पूरी डिटेल बताता है कि किसी को हमने लॉक आउट तो नहीं किया हुआ, तो कहता है एक बंदे को लॉक किया हुआ है। ठीक है, उसकी ईमेल भी हमें आ जाती होती है कि ये बंदा हमने लॉक आउट कर दिया है। अच्छा जी, और क्या कह रहे हैं। अच्छा, डब्ल्यूपी अकेडमी वेरी हेल्पफुल, चलेंगे, गुड गुड, माशाल्लाह। सर सिक्योरिटी प्लगइन के लिए हमें पे करना पड़ेगा? नहीं, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मेरे पास लाइसेंस मौजूद है। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और मैं अभी वो करके भी दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये टू फैक्टर सिक्योरिटी भी आपको पता चल गई कि अगर किसी हैकर को आपकी वेबसाइट का पासवर्ड पता चल भी जाता है, तो तब भी वो आपकी वेबसाइट पे एंट्री नहीं मार सकता डैशबोर्ड में, क्योंकि उसे ईमेल के ज़रिए से वो टू स्टेप सिक्योरिटी कोड चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि आपको एक ज़बरदस्त सा सिक्योरिटी डैशबोर्ड मिलता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें सारा बता रहा होता है कि क्या चल रहा है। और फिर आपकी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी की ग्रेड रिपोर्ट भी होती है, जो कि इस प्लगइन के अंदर से आती है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसकी बनाई है उसने कि नहीं अभी। अच्छा जी, सिक्योरिटी इसके अंदर नहीं है, सिक्योरिटी चेक में जाता हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी चेक में अगर हम लोग ये क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी फिक्स कर देगा, ये ऑलरेडी हुई पड़ी हैं। तो अब आगे देखते हैं जी और क्या है इसमें। अच्छा, ट्रस्टेड डिवाइसेज सेशन हाईजैक प्रोटेक्शन, ठीक है, ट्रस्टेड डिवाइसेज वाला भी हमें ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी चेक है यूज़र का, कि अगर आपकी कोई ऐसी साइट है जिस पे आगे लोग यूज़र बनाते हैं अपना, तो उसको भी चेक करेगा कि वो बंदा कैसा है। ठीक है जी, ये सारे उसके ज़बरदस्त सा प्रोसेस है। मैनेज मल्टीपल वर्डप्रेस, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये उसकी कुछ जो है कि एक ब्लॉगर सिंगल साइट के ऊपर ये $56 का है, और 10 साइटों पे 89 का है, और अनलिमिटेड साइट्स के ऊपर $140 का है। ठीक है, इन्होंने कुछ आजकल सस्ता किया हुआ है, लेकिन आपको मसला नहीं है, आपको जो है वो ये गोल्ड वाला प्रोवाइड करूंगा, जो आप अनलिमिटेड साइट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप क्लाइंट को भी सिक्योरिटी की सर्विस दे सकते हैं, और अपने लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो $140 वाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हम लोग करेंगे इसको अपनी उस डोमेन के ऊपर जिस पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, डोमेन का नाम था brilliant.reviews। मैं ईमेल बंद करूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। डोमेन का नाम था brilliant.reviews/wp-admin। अच्छा जी, यहाँ पे यूजर नेम था हमारा और पासवर्ड था non-tech-9। ठीक है, ये हम लोग डैशबोर्ड में आ गए अपने। अब हमने करना क्या है कि हमने आई थीम सिक्योरिटी जो प्लगइन है, वो हमने जो है उसको इसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है, ताकि हम लोग अपनी साइट को फुली सिक्योर कर लें, जिस तरह हमने अभी वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कोई भी हैकर, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल आपकी साइट को तंग ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आप प्लगइन ऐड न्यू में जाएंगे और अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चूज फाइल करके वो फाइल प्रोवाइड करेंगे, जो प्लगइन की फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सही है, ये प्लगइन फाइल है, मैंने इसको फ्रेश डैशबोर्ड से डाउनलोड किया है, आई थिंक सिक्योरिटी प्रो, और मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। क्यों भाई, समझ आ रही है अभी तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है,
कि आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करें। बहुत सारे लोगों का मसला होता है, बेचारों की वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। मैं भी आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट हैक हुई थी, कोर्ट्स लेवल, यस कोर्ट्स लेवल, कोर्ट्स लेवल ये। अच्छा, ये दुबई में है बंदा, और उसकी वेबसाइट, ये मेरे पास पिछले दिनों में केस आया और उसने कहा कि बॉस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हमारी साइट के ऊपर ना बहुत सारी पोस्ट लग गई हैं। तो हुआ क्या कि हैकर ने इसकी, बेचारे की, उसने बड़ी मेहनत से वेबसाइट बनाई है, अब तो दोबारा काम कर रहा है। तो उसने ना इसकी साइट हैक कर ली, और हैक करके अपने सारे आर्टिकल, अपने लिंक्स, अपनी सारी चीज़ें इसकी साइट पे उसने ना बहुत ज़्यादा बिखेर दी। ठीक है। और अगर मैं अभी भी आपको चेक करवाऊँ तो, और उसमें बहुत सारा पता क्या करते हैं हैकर लोग, आपकी वेबसाइट पे अडल्ट कंटेंट और गैम्बलिंग का कंटेंट, ये चीज़ें डाल देते हैं। ठीक है, खराब हो जाता है। अब 909 पेजेस इसके रैंक हैं, गूगल के पास हैं। अच्छा, ये सारे तो इसको अपने पेजेस हैं। नेक्स्ट चेक करें अगर, ये भी इसके अपने हैं। ये देखो, ये क्या आ रहा है, डब्ल्यू इंक्लूड वाला, सही है। अच्छा जी, और चेक करें, ये देखो, ये ओपन वीपीएन सर्वर। ठीक है, ये उस हैकर का काम है। ठीक है, पेटीएम बैंक हैकर का काम है, इंडियन हैकर होगा ना। ये देखो, वैल्यू सुपरमार्केट, ठीक है। ये सारे के सारे जो पेजेस हैं उस हैकर ने बना दिए थे इसकी साइट पे आकर। और ये पता नहीं कौन सी जुबान है, क्या उस बंदे ने किया है, उसने आगे बस अपने बैकलिंक लगाए हैं, और उसने ये नहीं देखा, देखो अभी भी उसमें आ रही है जी बुगरी, उसने हाथ कर दिए, और उसने सारी इसकी साइट जो है वो तबाह बर्बाद कर दी। सही है। सर, इनाम जिंदाबाद। अच्छा, चले चले, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये प्लगइन है, ये आप पढ़ लें और जाके $150 की खरीद लें, ऐसा नहीं होगा। मुझे भी पता है आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके पास वो पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज मैंने खरीदे हैं, जो मेरे पास पड़े हैं, या हमारे पास एज अ एजेंसी पड़े हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, उनका कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर आगे हम लोग, वो प्लगइन अपलोड हो चुका जो मैंने लगाया था, उसके बाद उसको कर दिया एक्टिवेट। अच्छा, जो प्लगइन्स आपको मिलेंगे, अगर वो कोई कोड शॉट मांगे ना, तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, जैसे कह रहा है टू रिसीव ऑटोमेटिक अपडेट्स, उसका जो है वो सेटिंग में जाके लाइसेंसिंग करें। तो हमें तो वो ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं चाहिए, एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया, दैट्स इट। आपको अगर फ्यूचर में चाहिए हो ऑटोमेटिक अपडेट्स, तो आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आसिम से या दिल से कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट वर्जन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। वो आप दोबारा आके ऐसे प्लगइन में इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो अपडेट हो जाएगी। अच्छा, सिक्योरिटी में जाएंगे हम लोग, सेटिंग में, ये हमने इंस्टॉल की, उसके बाद सिक्योरिटी और सेटिंग्स। ठीक है जी, ये हमारे पास, अब वो कहता है कि इस पर क्लिक करो, सिक्योर साइट। जी जी। अब वो सिक्योरिटी को चेक करेगा और देखेगा कि उसने किस तरह से इसको बेहतर करना है। अच्छा, वो ये क्या कह रहा है कि उसने सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं, चेक करें कितना टाइम लगा इसको। ठीक है, मोड आईपी स्पूफिंग उसने कर दी, पासवर्ड लेस लॉगिन को उसने ख़त्म कर दिया। वर्डप्रेस के अंदर पासवर्ड लेस लॉगिन भी होती है बैकएंड के ऊपर ना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन्फोर्समेंट उसने कर दी। ठीक है, उसको चेंज कर दिया, सारी चीज़ें उसने कर दी। आईपी लुकअप, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब कर दिया। कहता है योर साइट इज सपोर्टिंग एसएसएल। तो आप ये करें कि आपका जो विदाउट एसएसएल पेज है वो खुले ही ना। ठीक है, और सिर्फ एसएसएल वाला पेज खुले, इसके लिए एक प्लगइन मैं करवा देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद कहता है विद नेटवर्क रूट फॉर प्रोटेक्शन योर साइट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अटैकर्स। ये आपका ईमेल है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ये भी हो गया। अब ये रीडायरेक्ट वाला कह रहा है एचटीटीपी से, इसको करें, इसको भी क्लिक कर देते हैं। चलें, अब आपकी साइट के सारे इश्यूज इसने फिक्स कर दिए हैं, बल्कि हमें वो एसएसएल वाला प्लगइन भी नहीं करना पड़ा। ये बहुत बड़ा काम होता है कि एचटीटीपी के सारे पेज एचटीटीपीएस पे खुले। ठीक है, वो इसने देखे वन क्लिक से कर दिया है। नेटवर्क ब्रूट फोर्स उसने ख़त्म कर दिया, सारी चीज़ें उसने आपकी बंद
क्लिक कर दी। मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको, कोई मसला अभी है तो देखिए सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। दोबारा फिर कंफर्म कर लें। पाकिस्तानी एक दफ़ा ताला लगा के ना घर को 2-3 दफ़ा खींच के देखता है कि सही लग गया कि नहीं, सही है। तो इसी तरह हम सिक्योरिटी प्लगइन को 2-3 बार रन करके देख लेते हैं कि भाई सारी सेटिंग हो गई है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। मैं ख्वाब में भी कोई प्लगइन इंस्टॉल मैं ख्वाब में भी कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रही थी। ऐसे ही होता है जब आप जिस चीज़ को सीख रहे होते हैं, जिस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, फिर आप वही कर रहे होते हैं। सही है। अ, जी जी, प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट होगा, सही है। वो आपको मिल जाएगा, जब प्लगइन आपको मिल जाएगा फिर आपको अपडेट भी उसकी मिल जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। फाइबर गिग को कहते हैं कैसे सिक्योर करेंगे मारूफ, वो फाइबर का काम है उसको सिक्योर करना, उसको आपने नहीं करना, आपने बस गिग बनानी है। सही है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। इधर गया, ये वाला नहीं था, ये ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैं इसमें से जितनी इनेबल करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। लाइक 404 डिटेक्शन को मैं इनेबल कर देता हूँ। डैशबोर्ड एक्सेस टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड ऑन अ स्केड्यूल, ठीक है, इसको रहने दें अभी फिलहाल। फाइल चेंज डिटेक्शन को मैं इनेबल कर देता हूँ कि अगर कोई फाइल चेंज हो तो मुझे पता चल जाए। सिस्टम ट्वीक के अंदर क्या है, एडवांस सेटिंग टू इम्प्रूव सिक्योरिटी बाय चेंजिंग द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं रहने देता हूँ फिलहाल। प्रिविलेज ये जो है एस्केलेशन, कि आप अगर किसी को टेम्परेरी एडमिन एक्सेस देना चाहते हैं तो वो दे दें, इसको मैं रहने देता हूँ। रीकैप्चा को ज़रूरत नहीं है, वो फिर आपके लॉगिन के नीचे ना वो कैप्चा आ जाता होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन लगा देना चाहिए। सही है। सिक्योरिटी डैशबोर्ड जैसे यहाँ पे आता है, वो अगर हमने इनेबल करना है उसको इनेबल कर देता हूँ। और ट्रस्टेड डिवाइसेस की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने उसकी कुछ सेटिंग्स कर दी हैं। और इसके बाद अगर इसको रिफ्रेश करें तो अब देखें डैशबोर्ड के अंदर सिक्योरिटी डैशबोर्ड भी आ गया, पहले नहीं था, अब आ चुका है। तो मैं सिक्योरिटी डैशबोर्ड में जाता हूँ। लें जी, सही है। अभी कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है और ये आपको इस तरह ही बता रहा है। अगर मैं डैशबोर्ड का नाम देता हूँ ब्रिलियंट रिव्यूज़, ठीक है, ठीक रह गया इसका, ब्रिलियंट रिव्यूज़, और इसमें करता हूँ क्रिएट अ बोर्ड, ये लें, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें लगानी है। कहता है ये आपके पास कार्ड्स हैं और अगर आप लगाना चाहते हैं मैं ये भी लगा देता हूँ, ये भी लगा देता हूँ और ये भी लगा देता हूँ। यूज़र का सिक्योरिटी प्रोफाइल भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए सारे कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। वैसे ही ये नाम आ गया, 24 आवर्स ओल्ड है, इसके पासवर्ड की एज, ठीक है, ऐसे ही है ना। और लास्ट सीन विद इन 5 मिनट्स इसने लॉगिन किया है, ठीक है। ये इसका क्लीन मैलवेयर एक हो चुका है, ब्रूट फोर्स अटैक अभी तक कोई हुआ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। क्यों भाई? यूजर सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये तो ऊपर भी है ना, ये देखो, यहाँ पर हम किसी और यूज़र का भी लगा सकते हैं इस तरह का सिक्योरिटी प्रोफाइल, स्टेटस प्रोटेक्टेड। तो ये आपके पास जो है वो चेक करें। इतने से स्टेप के साथ अब आपकी वेबसाइट जो है वो 100% सिक्योर है, ठीक है, 100% सिक्योर है। इसको कोई भी हैकर अटेम्प्ट नहीं कर सकता और कोई भी हैकर इसके अंदर एंट्री नहीं मार सकता। सिंपल सी जो बात है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, मेरे मैसेज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 404 डिटेक्शन ये होता है कि आपका कोई पेज अगर डिलीट हो जाए, पोस्ट डिलीट हो जाए, तो फिर 404 पेज बन जाता है, वो एरर होता है। वो नेट की जुबान में एक एरर पेज होता है कि उसके ऊपर कंटेंट नहीं है। वो आप हैकर वहां से भी आपकी साइट हैक कर सकता है और गूगल भी उसको अच्छा नहीं समझता। तो इसके लिए बेहतर है कि ये जो जो आपको बताएगा ये पेज 404 है, उसको फिक्स भी कर देगा।
सर क्या हम इस प्लगइन के थ्रू WP सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, प्लान आप कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइवर से ईदी लेनी है इसी पे, लेने ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हमने बार बार पढ़नी है ना। ये तो अभी देखें हमने साइट बना ली, अब हमने इसको सिक्योर भी कर दिया। ठीक है, अब आप जो है वो इस फ्राइडे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों की जो प्लगइन्स हमने पढ़ी हैं। आप जिसके पास डोमेन होस्टिंग है वो अपनी डोमेन होस्टिंग पे ये इंस्टॉल करें प्लगइन्स, और इनको टेस्ट करें, इनकी सेटिंग्स करें, इनको चेक करें, इनको देखें कि इनमें किस किस तरह से क्या क्या चेंजेस करके वो इसको फिक्स या सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। हिबा, हाउ वी कैन रिजॉल्व बग्स इन आवर वेबसाइट? बग्स बनेंगे नहीं, जब आप इस तरह के प्लगइन्स यूज़ करेंगे तो बग्स बनने नहीं देंगे। बहुत सारे बग्स जो हैं वो हैकिंग अटेम्प्ट्स की वजह से बनते हैं, और ये जब आप प्लगइन्स आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके बग्स जो हैं वो साइड पे ही रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ये सारा आई थिंक सिक्योरिटी वाला हमने पढ़ लिया। और इसके बाद नेक्स्ट जो था हमारे पास, अच्छा जी, अच्छा आई थिंक सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ पूछनी है किसी ने, तो बताएं। ठीक है, ये सिक्योरिटी डैशबोर्ड और वो सारी प्लगइन और उसकी इंस्टॉलेशन हमने देख ली है। प्लगइन में और क्या चीज़ है? अगर मैं उसकी सेटिंग में जाता हूँ, ये रही सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चेक है, डैशबोर्ड है और सेटिंग है और लॉग्स हैं। अगर मैं लॉग्स में जाऊँ, ठीक है, कोई लॉग नहीं इसकी बनी हुई, वो लॉग बनाता है। अगर यहाँ पे देखें मेलवर्ड स्कैन की ऑप्शन आ रही है, मैं सेटिंग में जाता हूँ तो फिर क्या आ रही है? मेलवेयर स्कैन। तो हम इससे होम पेज अपना स्कैन करके देखते हैं कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। स्कैन होम पेज, ये देखो उसने बता दिया है कि क्लीन है सारा कुछ, दोनों चीज़ें आपकी क्लीन है, आपके होम पेज के ऊपर कोई मसला नहीं है, आपकी सारी चीज़ें सेट हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इतने से काम से, आपके प्लगइन इंस्टॉल करने से ये सारी चीज़ें आपकी सेट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और था, अगर वो चेक करें हम लोग, रिकैप्चर, ये देखें, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इस डोमेन के ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करना चाहता हूँ तो मैं वो कैसे करूँगा? मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, इसकी ऑथेंटिकेशन मेथड में ऑल मेथड है। ठीक है, ऑल मेथड रिकमेंडेड। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसके लिए है? एडमिन के लिए या सबके लिए? ठीक है, तो मैं अगर सेलेक्ट ऑल कर दूंगा तो सबके लिए हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पे लगाई है ना, कि अगर किसी फॉर एग्जांपल एक बंदा ऑथर है, उसके पास तो कोई प्रिविलेज नहीं है ना, उसके पास तो ये सारे ऑप्शन ही नहीं आते ऑथर के पास। तो अगर एक बंदा ऑथर है और वो उसका लॉगिन किसी हैकर को मिल गया है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो तो प्रिविलेज उसके पास है ही नहीं एडमिन वाली। तो हमने एडमिन के ऊपर टू स्टेप सिक्योरिटी लगाया है, टू फैक्टर सिक्योरिटी। ठीक है, डिसेबल टू फैक्टर सिक्योरिटी ऑनबोर्डिंग आप वो भी कर सकते हैं कि किसके लिए ना लगे। ठीक है, ऊपर से सिलेक्ट ऑल कर लें, और यहाँ पर आप कहेंगे ऑथर से ना करवाओ। असल में होता पता क्या है कि आई थिंक सिक्योरिटी हम लोग लगा लेते हैं, और हम लोग करते क्या है कि वो सबके लिए कर देते हैं सिलेक्ट ऑल। तो हमारा जो राइटर होता है ना, वो उससे इतने लंबे चौड़े पंगे नहीं होते कि वो पहले लॉगिन करे, फिर वो जाके ईमेल से जाके निकाले, वो कहेगा सर ये बड़ा टफ प्रोसेस है। तो हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए हम लोग डिसेबल करते हैं, कि उनको टू स्टेप सिक्योरिटी ना दिखे। ठीक है, और उसके बाद आप उसको सिर्फ जो है वो सेव कर लें, तो आपकी वो जो है वो सारी सेटिंग्स टू स्टेप सिक्योरिटी वाली, ऑथेंटिकेशन वाली वो हो जाती है। ठीक है, यूज़र लॉगिंग, लॉग यूज़र की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखें इसमें क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र्स, ठीक है, उसकी एक्टिविटी की लॉग बनती है कि कौन से एडमिन ने कौन सी पोस्ट डिलीट की, कौन से एडमिन ने कौन सा बंदा ऐड किया, कौन सा बंदा रिमूव किया, तो वो सारी आपको पता चल जाती है। हाँ भाई, सही हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, कहते जी वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर, चलें जी, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। और आज का लेक्चर ये बड़ा ज़रूरी था आपकी वेबसाइट के लिए, क्योंकि आप सब लोग नए हैं, तो ये बहुत मुश्किल नहीं था आई थिंक, ना ही होना चाहिए। बड़े सिंपल अंदाज में मैंने आपको समझाया है, सिंपल अंदाज में करवाया भी है। ठीक है, ताकि आप लोग इसको ईजिली इसको जो है वो डाइजेस्ट भी कर सकें।
सिर्फ ये प्लगइन इंस्टॉल करना है और उसको सेट करना है, दैट्स इट। कोई भी उसके अंदर आपको कोडिंग स्किल नहीं चाहिए, कोई चीज़ आपने नहीं करनी। प्लगइन एक्टिवेट करनी है, उसके कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने बता दिए, वो आपने करने हैं, तो आपकी साइट जो है वो 100% सिक्योर है। अच्छा, इसके बाद एक और प्लगइन है जो कि लोग यूज़ करते हैं, जैसे आई थिंक सिक्योरिटी तो इस वक्त दुनिया का बेस्ट प्लगइन है ना। और इसके अलावा एक और प्लगइन है, उसका नाम है वर्ड फेंस। वर्ड फेंस, ठीक है। अच्छा, वर्ड फेंस भी आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसमें उतने ऑप्शन नहीं है जितने आई थिंक सिक्योरिटी में है, लेकिन ये फ्री है, ठीक है। इसका एक सेक्शन शायद फ्री है, और इससे भी आपकी साइट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हैक नहीं होती, ब्लॉक हो जाती है हैकर्स के लिए, ठीक है। ये वर्ड फेंस का सिक्योरिटी सेंट्रल है। करता क्या है, लीक पासवर्ड प्रोटेक्शन, लाइव ट्रैफिक, एडवांस बैकअप्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुई, ठीक है, और ये काम करता है ये। अगर मैं इसकी प्राइसिंग में जाता हूँ, 99 US डॉलर्स की प्राइसिंग है, ठीक है, एक साइट के लिए। दो साइटों के लिए 89 है, 5 से 9 के लिए इतनी है, 15 के लिए इतनी है, ठीक है। और लेकिन इसका एक छोटा सा फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में पता नहीं कौन कौन सी ऑप्शन होंगी। हम ऐसा करते हैं कि आई थिंक सिक्योरिटी को डिलीट करते हैं और उसके बाद उसको लगाते हैं, ठीक है। सर, यस सर, क्यों मुश्किल नहीं, सिंपल प्लगइन इंस्टॉल करनी, यू एक्सप्लेन अ वेरी सिंपल वे, यस, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोड की ऑप्शन आती है, आई एम नॉट अ रोबोट वाली। हाँ जी, बिल्कुल आती है असरा, मैंने आपको बताया कि आप वो फिर कैप्चा इनेबल करते हैं। योर मेथड ऑफ टीचिंग इज ग्रेट, चलें, गुड हो गया माशाल्लाह। सर, योर वे ऑफ टीचिंग इज ऑसम, इवन अ लेमैन इजीली अंडरस्टैंड। चलें, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ प्लगइन्स एंड बैंक डेटा इज हैक्ड। अहमद, मेरी बात सुने, आपकी वेबसाइट को उस ग्रुप ने हैक नहीं करना जो बैंक हैक करता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट को उससे नीचे नहीं, उससे नीचे नहीं, उससे नीचे वाला शायद कोई लेवल होगा हैकर का जो हैक करेगा। उन लोगों के लिए प्लगइन जो है बहुत बड़ा पिलर है, पहाड़ है, वो इनको नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जो कस्टम बैंक्स होते हैं, जो साइट्स होती हैं, उनका और हिसाब है, ठीक है, उनका और हिसाब है, वो और चीज़ है। ये तो ऐसे ही है ना कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक सिक्योर छोटे से घर के अंदर बैठ गए हैं, ठीक है। एक सिक्योर शिप है छोटी सी, आपने अपने आप वहाँ पे सिक्योर कर लिया कि ये सिक्योर है, अब मैं पानी में डूबूंगा नहीं, ठीक है। और एक दूसरा उससे बहुत बड़ा शिप आता है और वो उसको गिरा देता है, सही है। तो ये या तो हैकिंग टीम बहुत बड़ी हो, वो इस तरह की प्लगइन्स छोड़ो, वो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को से हैक नहीं आपको करेंगे। आपने जहाँ से डोमेन ली हुई है ना अमेरिका के अंदर, वो उस कंपनी को हैक करके आपकी वेबसाइट को हैक कर लेंगे, वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके साथ इस लेवल की हैकिंग नहीं होने वाली। ये होती है गवर्नमेंट लेवल पे या आर्मी लेवल पे, या आपके कॉर्पोरेट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बैंक्स हो गए उस लेवल पे। तो उनके जो डायनेमिक्स हैं वेबसाइट को सिक्योर करने की, वो और है। हमने जिस लेवल पे सिक्योरिटी कर ली है, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, ठीक है। एक मिड लेवल हैकर के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है कि वो इसको बाईपास नहीं कर सकता। इसको बाईपास करने के लिए आपको गवर्नमेंट लेवल या आर्मी लेवल हैकर्स चाहिए। वो कभी भी छोटी वेबसाइट पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सही है। तो इसलिए दोनों डायनामिक्स डिफरेंट है, सही है। अच्छा जी, चलिए जी, ज़बरदस्त हो गया। चलिए, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है। अच्छा, वर्ड फेंस हम देखने लगे थे, अब हम क्या करते हैं कि इस सिक्योरिटी प्लगइन को खैर बात कहते हैं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। वर्ड फेंस करके देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, सही है। तो मैं प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाऊंगा, मैंने प्लगइन को अगर रिमूव करना है, तो मेरे पास ये रहा आई थिंक सिक्योरिटी, इसको डीएक्टिवेट,
ठीक है, ये मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, और डीएक्टिवेट के बाद आप डिलीट कर सकते हैं अगर आपने इसको बिल्कुल नहीं रखना। अगर आप चाहते हैं साइलेंट मोड में पड़ा रहे, बस एक्टिव ना होते ना, अब यहाँ से भी ख़त्म हो गया है और डैशबोर्ड से भी ख़त्म हो गया है, मतलब प्लगइन इस वक्त ज़ीरो है, सिर्फ पड़ा हुआ है, एक्टिव नहीं है। तो अब हम लोग जो है वो दूसरा करते हैं, वर्ड फेंस, सॉरी इसमें नहीं होगा, ऐड न्यू में जाके, ये तो वो है ना जो आपकी इंस्टॉल्ड है, वर्ड फेंस, ऐसे ही था कुछ, वर्ड FENCE है, मैंने SC कर दिया, वर्ड फेंस। ठीक हो गया जी, वर्ड फेंस आ गया हमारे पास, और हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल नाउ, और इसको करेंगे एक्टिवेट। ठीक हो गया जी। अब ये कह रहा है कि मुझे जो है वो डिटेल दें। यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड वर्डफेंस 7.4.7, प्लीज टेल हाउ वर्डफेंस शुड सेंड सिक्योरिटी टू योर वेबसाइट। ठीक है, इसको अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ, और ये एग्री वर्डफेंस, ठीक है, यहाँ पे ईमेल देना पड़ेगा अपना। चले जी, अपना ईमेल दे दें, नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है अगर आपके पास प्रीमियम की है तो की दें। ठीक है, यहाँ पर प्रीमियम की है, और नो थैंक्स कर दें हम लोग कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, हमारे पास की नहीं है। सही है। लेफ्ट पैनल के अंदर यू हैव द वर्ड फेंस। इसमें मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में। ओके, ये थोड़ा सा जो वर्चुअल टूर होता है वो करवा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज योर डैशबोर्ड। यहाँ से कहता है आप अपनी प्रोटेक्शन देखेंगे, और यहाँ से आपके ग्लोबल ऑप्शंस हैं। चलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, नो थैंक्स, हमें कुछ भी अपडेट नहीं चाहिए। मेक योर साइट सिक्योर, क्लिक टू कॉन्फ़िगर, ये भी नहीं हमें चाहिए। सही है। अच्छा, कहता है कि आपकी ये इस वक्त स्टेटस है, इसको अपग्रेड करें। ये नोटिफिकेशन है, कुछ भी नहीं बता रहा, और बस कहता है आपकी साइट सिक्योर हो गई है। अब देखें ना दोनों के अंदर कितना फ़र्क है। आई थिंक सिक्योरिटी, सिक्योर इसने भी कर दिया है, नो डाउट इसने कर दिया है, लेकिन आई थिंक सिक्योरिटी हैंडी है, और आपको उसके साथ खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं, और उसमें सेटिंग्स बड़ी अच्छी हैं। एक अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं, आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेटिंग्स को लगा सकते हैं। तीसरा ये डराते बहुत हैं। ठीक है, यहाँ से चेक करें, टोटल अटैक्स जो इन्होंने रोके हैं वो तकरीबन इतने हैं। ठीक है, और 30 डेज में कितने रोके वो ये हैं, ये चेक करें, सिर्फ अप्रैल के। तो इसकी मेरा नहीं ख्याल हमें कोई ज़रूरत है अपनी साइड पे। ठीक है, ये तो ऐसे ही ना कि एक बंदे को डायबिटीज़ हो, और उसके सामने आके लाइव चैट आप चला दें, लाइव एक विंडो चला दें, साथ उसे कहेंगे ये खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, और पिछले 24 घंटों में इतने बंदे डायबिटीज़ मर चुके हैं। ठीक है, ये इतने बंदे हमने बचाए हैं। तो इस तरह से वो लोग जो है ना वो ये वर्ड फेंस वाले कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत है। अच्छा, प्रीमियम प्रोटेक्शन डिसेबल्ड है, कहता है अभी आपकी फ्री है। एक यहाँ पे वो आपको डिस्करेज कर रहा है कि जी कोई फ़ायदा आपको है तो सही, लेकिन प्रीमियम फ़ायदा नहीं है, उसके लिए इसको खरीदें। ठीक है, तो ये प्लगइन भी काम करेगा उस सूरत में जब आपके पास साइटिंग सिक्योरिटी नहीं है, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, ये भी हैकर्स को इतना इजीली हैक नहीं करने देगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो आई थिंक सिक्योरिटी है, तो देन वर्ड जो है वो बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, वर्ड फेंस के सामने फिर एक छोटी चीज़ रह जाती है। अच्छा जी, सर यू एंड ऑल दोज पीपल हु आर हाईली मोटिवेटेड टू देयर पैशन आर बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। चले जी, थैंक यू सो मच। We can use these type of plugins for e-commerce sites because we also accept payments for credit cards also. Yes, Mohammed Ahmed, you can use. These plugins are WordPress core based plugins. Doesn't matter you have a store, it doesn't matter you have a blog. ठीक है, अगर तो आपका वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर बना है, तो आप इस प्लगइन को यूज करके स्टोर को सिक्योर कर सकते हैं।
अगर आपका ब्लॉग है तो आप ब्लॉग को सिक्योर कर लें, डजेंट मैटर कि आपका फ्रंट एंड क्या है, ये इसने बैकबोन को सिक्योर कर देना है। ग्रुप ग्रुप क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, मेरी क्लास ट्रांसफर होती है। अच्छा, वैसे 11:30 पे क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है, 11:30 से 1 बजे तक। अच्छा जी, साइमा कह रही है कि पहले वाली प्लगइन ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है। हाँ भाई, जिनको आई थिंक सिक्योरिटी अच्छी लगती है वो 1 लिखें, जिनको वर्ड फैंस अच्छा लगा वो 2 लिखें। कौन सा ज़्यादा सही लगा? आई थिंक सिक्योरिटी के लिए 1 और वर्ड फैंस के लिए 2। हाँ मेरी मानो। लो जी, वर्ड फैंस लगता है उनको बंद करनी पड़ जानी है कंपनी, ये किसी को भी पसंद नहीं आई। ठीक है। मेरी सबको 1 ही अच्छी लगती है आई थिंक सिक्योरिटी। और मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेक करने की कोशिश करें कि, अरे अच्छा, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं आई थिंक सिक्योरिटी वर्सेस वर्ड फैंस। ये ये देखिए, दोनों का हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, आई थिंक सिक्योरिटी वर्ड फैंस कंफ्यूज्ड अबाउट विच वन टू पिक। ठीक है। ये कहते हैं ऑन द हैंड यू हैव वर्ड फैंस, ऑन द पॉपुलर नेम इन वर्ड सिक्योरिटी करंटली 3 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशंस, बट होल्डिंग इट्स ओन आई थिंक सिक्योरिटी यूजर फ्रेंडली एग्जीक्यूशन। ये देखें कितना अच्छा उसने लिख दिया है। अल्लाह अल्लाह ताला चाची को खुश रखें। ये क्या नाम है इसका, लवाया उसका। ये कहती है कि वर्ड आई थिंक सिक्योरिटी क्यों बेहतर है, यूजर फ्रेंडली एग्जीक्यूशन और डाइवर्स फीचर्स हैं। ये लाइन सारी उसको, वो जो है वो कंपटीशन से आउट कर गई है कि आई थिंक सिक्योरिटी इज वेरी यूजर फ्रेंडली एग्जीक्यूशन एंड डाइवर्स फीचर्स, फीचर बहुत सारे हैं। ठीक है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सही है। अब आई थिंक सिक्योरिटी और वर्डफेंस उसने यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिए हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। ठीक है, ये आई थिंक सिक्योरिटी आ गया, एक वर्डफेंस आ गया। ये चेक करें फीचर्स, आई थिंक सिक्योरिटी में कितने हैं और इसमें कितने हैं। ठीक है, ये इस तरह करके ना सारे बताता है। ये है जी सारा। अब ये नीचे यूजर्स के रिव्यूज हैं। Good plugin for security. Using I think security for a few years helped me a lot. अच्छा, मैं भी कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग आई थिंक सिक्योरिटी फॉर ईयर्स। ठीक है। और मेरी जितनी भी जो है ना साइट्स सारी इससे सिक्योर हैं, और उनको आई थिंक सिक्योरिटी से ही सिक्योर हैं, और कभी कोई मसला नहीं बना। सही है। कभी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो मेरी साइड से नहीं बना। हमने इसको देख भी लिया है कि किस तरह से जो है वो लोग आई थिंक सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे को नहीं। सर अभी तो आप हमें हर तरह से फ्री प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाद में 3 मंथ के कोर्स हमें प्रीमियम कैसे मिलेंगे? आप ग्रुप में आप लोग अवेलेबल हैं, ग्रुप कभी बंद नहीं होगा। जो फेसबुक ग्रुप है वो कभी बंद नहीं होगा। आपको जो भी प्लगइन चाहिए होगा आप उसमें आके पब्लिश करें, अपनी रिक्वेस्ट करें कि इसका मुझे नया वर्जन चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप मुझे रीच भी कर सकते हैं, एनी टाइम आई कैन रिप्लाई यू यूजिंग फेसबुक। ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, इवन यू कैन टैग मी। आप ग्रुप के अंदर पोस्ट लगा के मुझे टैग करें कि सर इस प्लगइन का अपडेट चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक सिक्योरिटी का कोई ड्रॉबैक आपकी नज़र में, मेरी नज़र में कोई ड्रॉबैक नहीं है। मेरी नज़र में ड्रॉबैक जो है वो थोड़ा सा 2 स्टेप सिक्योरिटी का है, कि जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, जो हमारे लोग हैं, वो टू स्टेप सिक्योरिटी से थोड़े कतराते हैं यार। वो बड़ा उनको ना टफ लगता है लॉगिन करना, कि यार पहले ईमेल में जाके कोड लेके आएंगे, वो कोड ला के वेबसाइट पे लगाएंगे, फिर वेबसाइट लॉगिन होगी।
ठीक है। तो वो इस तरह से है, बाकी ड्रॉबैक कोई नहीं है, ड्रॉबैक लोगों के हैं, प्लगइन का कोई नहीं है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक सिक्योरिटी हमने आज पढ़ा है, एक प्लगइन डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, वो मैं आपको बता नहीं सका, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी सिनर्जी के अंदर, एक अच्छे फ्लो के अंदर चलें। सर वो इंस्टॉल बोथ सिक्योरिटी प्लगइन्स देन दे विल वर्क टुगेदर, ज़रूरत नहीं है अपने घर के बाहर दो फौजी खड़े करके क्या करने हैं, मतलब फौजी भी एसएसडी कमांडर हैं ये, एसएसडी कमांडर एक ही बड़ा है, ठीक है, दो करके क्या करेंगे, ये कोई छोटे मोटे चिल्लड़ होते, कोई वो होते तो जो फिर हम 5 7 10 भी खड़े कर लेते तो शायद फिर भी सिक्योर ना होते। जब आपने एक एसएसडी लेवल का बंदा खड़ा कर दिया तो फिर टेंशन नहीं है। अच्छा जी, थैंक्स अ लॉट कह रहे हैं जी सारे, वेलकम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप बस ये कि अब आपकी साइड से है कि आप लोग भी इतनी डेडिकेशन से काम करें, जितने डेडिकेशन से आपको पढ़ाया जा रहा है, जितनी डेडिकेशन से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, और इसको जो है वो काम करें इसके ऊपर, सही है, इसको ईजी ना लें। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है लाइफ के अंदर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लाइफ के अंदर अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने वाला सक्सेसफुल कहलाता है। जो लोग अनसक्सेसफुल हैं वो अपनी वजह से अनसक्सेसफुल हैं, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ, उसमें किस्मत और इन चीज़ों का कोई रोला नहीं है, उनको लाइफ में अपॉर्चुनिटी और चांस मिला था, उन्होंने अवेल नहीं किया। अगर आप किसी अनसक्सेसफुल पर्सन को मेरे पास बिठाएं और मैं उससे अगर बातचीत करूं तो वो अपनी लाइफ में बताएगा कि मुझे इस साल यहाँ पर एक मौका था और मैंने इस वजह से ज़ाया किया। ठीक है, तो हर इंसान की लाइफ में मौका आता है, हर इंसान की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाला सक्सेसफुल कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये बड़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और आप इसको अवेल करें, इसको लूज़ ना करें, इसको जाने ना दें ऐसे ही, ठीक है, जान मारें, इसके पीछे भागें और इसके ऊपर काम करें। सर जब हम कोई पोस्ट लिखते हैं अ, अपनी वेबसाइट पे, तो पोस्ट करते वक्त ऑप्शन आता है ऐड टैग्स। टैग्स वाला मैं आपको बता दूंगा, टैग्स बेसिकली अपने कंटेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए होते हैं, ठीक है, वो तो आपको करने आते हैं। ठीक है, आई थिंक 18 ईयर एजुकेशन से ज़्यादा बेहतर है, नहीं ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ग्रेजुएशन इनफैक्ट इज़ वेरी कंपल्सरी थिंग, वो आपको होनी चाहिए, और वो उसके बाद आप इस तरह की स्किल सीखें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास ग्रेजुएशन ना होती तो मैं शायद आपको आज पढ़ा ना रहा होता, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना। सो द ग्रेजुएशन इज कंपल्सरी इफ यू वांट टू गो अप, अगर आप किसी गवर्नमेंटल लेवल पे आना चाहते हैं, आप एक चेंज मेकर बनना चाहते हैं, आप एक ऐसा बंदा बनना चाहते हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करे एक सिटी में, एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, तो आपको सिटी और सोसाइटी और कंट्री के डायनामिक्स के साथ चलना पड़ता है, आपको ग्रेजुएशन और ये डिग्रीज और ये चीज़ें चाहिए होती हैं, वरना आप इस स्ट्रक्चर से आउट हो जाते हैं। फिर आप पैसे कमाएं और किसी बीच पे जाके, किसी विला में जाके अलहदा रहें दुनिया से कट के। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है, गवर्नमेंट के साथ, कॉर्पोरेट के साथ, इन लोगों के साथ, तो आपको डिग्री चाहिए होती है। तो मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ कि स्किल सारी चीज़ें, स्किल सारा कुछ नहीं होता, आपको ग्रेजुएशन और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का, मेरा चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस होता, मुझे पीआईटीबी वाले कभी भी ट्रेनर हायर ना करते अगर मेरे पास एचईसी वेरीफाइड ग्रेजुएशन ना होती, इंजीनियरिंग डिग्री है वो चीज़ें ना होती, सही है। तो इसके लिए, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अपने सोसाइटी और डायनामिक्स के साथ चलना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो 10 चीज़ें सीख के कहें जी बस ठीक है, अब डिग्री की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। सर अभी तो रनअवे पे लग रहे हैं, फिर टेक ऑफ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर तक नहीं हमने ये प्लगइन पढ़ी, स्मश प्रो जेट पैक फास्टेस्ट कैसे, सर इंशाल्लाह विल डू इट, ज़रूर इंशाल्लाह। सर वी आर सो लकी, आप जैसे ग्रेट टीचर मिले हैं, बेस्ट टीचर, चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो स्किल्स के साथ साथ अपनी पर्सनल ग्रूमिंग है उस पर फोकस करें, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको सीरियस लें, और उसके साथ जो है ना
अपने आप को इम्प्रूव करें। मसला सिर्फ यही होता है कि जी मेरी इंजीनियरिंग जो है वो टेली कम्युनिकेशन में है, टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। जो मसला पता क्या होता है, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। हम लोग जो है वो सुनी सुनाई बातों के पीछे चलते हैं। हम लोग जो है वो इधर उधर की स्किल, अब देखो ना आप लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो, आपका एक कज़न आता है साउथ कोरिया से, वो आके कहता है फॉरेक्स इज़ अ वंडरफुल थिंग, और यहाँ पर आप सारी चीज़ें छोड़ के उसके साथ फॉरेक्स सीखने निकल जाते हो। जिस चीज़ को पकड़ते हो ना उस चीज़ को मेच्योर करो और उसको फेल करो, और अच्छे तरीके से फेल करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक कोटेशन है, प्ले बिग या डू बिग एंड फेल वेल। ठीक है, बड़ा काम करें और अच्छे तरीके से हारें। ठीक है, जब आप फेल होते हैं तो उसके अंदर एक लर्निंग होती है। यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जो एरिक शमिट है, शायद आपको उसका पता हो, गूगल के जो सीईओज हैं, जो अल्फाबेट कंपनी चला रहे हैं सुंदर पिचाई के साथ। तो एरिक शमिट का एक ऐसा था कि उन्होंने, मैंने गूगल की कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि उस कॉन्फ्रेंस की जो डॉक्यूमेंटेशन थी मेरे पास थी, तो उसमें फर्स्ट पेज के ऊपर एक पेंगुइन बना था, और उस पेंगुइन को ड्रीम आ रहा था कि उसने स्पेस में जाना है। ठीक है, पेंगुइन जो था वो पहले पूरे इलाके में वो समंदर था, वहाँ से वो फिश पकड़ता था, खाता था। फिर वहाँ पर विंटर सीजन आ गया और वहाँ पर काफ़ी काफ़ी मोटी लेयर बर्फ़ की जम गई, पूरा समुंदर फ्रीज हो गया। वो पेंगुइन वहाँ पर फ्री था, वो कहता है यार मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, चीज़ें नहीं है, मुझे जो है ना वो माइग्रेशन करनी चाहिए, स्पेस में जाता हूँ, मेरे पास रॉकेट का सामान मैं अरेंज करता हूँ और जाता हूँ। वो रॉकेट का सामान अरेंज करता है, रॉकेट बनाता है, स्टैंड लगाता है, अपने साथ रॉकेट को बांधता है, और बांध के ना रॉकेट को वो इग्निशन उसकी करता है, रॉकेट ऑन हो जाता है। रॉकेट ऑन होता है ना, रॉकेट थोड़ी देर चलता है, थोड़ा सा ऊपर उड़ता है और वो आगे को गिर जाता है, पेंगुइन गिरता है, उसके साथ रॉकेट भी गिर जाता है। अब वो देखता है कि यार ये तो खत्म होगी सारी कहानी, ये तो मैं नहीं जा सका। वो उठता है, फेल हो जाता है, लेकिन उसने सोचा क्या था कि मैंने माइग्रेशन करनी है दूसरे प्लेनेट के ऊपर, दूसरे प्लेनेट पे जाना है। अब उसका रॉकेट चला, रॉकेट पूरा चल के वो आगे गिर गया, उसके बाद वो फेल हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि वो जो इतनी मोटी बर्फ की लेयर थी वो सारी पिघल चुकी है और नीचे से पानी है। वहां से वो बैठा उसके किनारे पर और सुकून से मछलियां पकड़ के खाने लग गया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में लर्निंग क्या है कि जब आप बड़ा खेलेंगे और आप अच्छे से हारेंगे, तो उस हार के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको प्रॉफिट देंगी। सही है, तो बड़ा सोचें, अच्छा खेलें, अच्छे से हारें और उसमें लर्निंग करें। सही है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको भी अवेल करें, इसको लूज़ ना करें, और कोशिश करें, आपके पास मैं अवेलेबल हूँ, आपके पास टीएज अवेलेबल हैं सारे। ठीक है, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है, रात को 2-2 बजे भी मैं देखता हूँ आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को मेच्योर करें और इन चीज़ों से फ़ायदा लें। ठीक है, कोई सवाल है किसी का आज के सेशन के हवाले से या पिछले सेशन के हवाले से, तो वो बताएं। अच्छा सर, पिक बनाते हुए जब हम पिक्चर जब हम पिक्चर अपलोड करते हैं वहाँ पे 3 पिक्चर की ऑप्शन आया, क्या हम 3 पिक्चर अपलोड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप 3 पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, जितनी की ऑप्शन है आप उतनी कर सकते हैं। अच्छा जी, आई यूज योर प्रोवाइडेड प्लगइन्स एंड एजुकेशन ऑन माई साइट। अच्छा जी, मोहम्मद जुनेद मिर्ज़ा क्या कह रहे हैं? आई यूज योर प्रोवाइडेड प्लगइन एंड एजुकेशन ऑन माई साइट एंड इट्स स्कोर इंक्रीज फ्रॉम 31% टू 96%। ठीक है, मतलब ये जो जुनेद है, इस बंदे ने क्या किया है कि जो प्लगइन और जो एजुकेशन यहाँ पे मिली है, जो लर्निंग उसको मिली है, वो उसने जाके अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट की है, जो डोमेन होस्टिंग उसके पास थी, और उसकी साइट की स्पीड जो 31% से 96% पे आ गई है। ठीक है, तो दिस इज़ द सक्सेस। ये मैं कहता हूँ कि आप लोग ये काम करें और प्रैक्टिस करें और इन चीज़ों को मेच्योर करें। यार नहीं होता ब्लॉग यार, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वायरल ब्लॉगिंग से नहीं होता। अच्छा, तैयब क्या कहते हैं सर, मोज के जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं वो 1 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाएंगे? नहीं, 1 मंथ के बाद आप दोबारा बना लेंगे दूसरे ईमेल से। सही है, सेम प्रोसेस, रिपीट द प्रोसेस विद डिफरेंट ईमेल, आप दोबारा बना लेंगे। सर कल प्रैक्टिस सेशन में पूरे वीक के लेक्चर्स को समराइज करवा दें प्लीज़। हाँ बिल्कुल, मैं आप टेंशन ना लें,
ये इंशाल्लाह 3 मंथ्स हैं हमारे पास कि एक एक चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं रिपीट करवा करवा के आप लोगों को ये हिफज करवा दूँ, आपको ज़बानी याद हो कौन सी सेटिंग कहाँ पे है, आपको डैशबोर्ड लॉगिन भी ना करना पड़े। सही है, बस आप लोग सारा डेडिकेटेड रहें, सीखें, ये चीज़ें रिपीट भी होंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई करिकुलम ख़त्म करने नहीं आया कि मैंने ये कोर्स ख़त्म करना है और मैंने साइड पे हो जाना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक डेडिकेशन से, एक पैशन से आपको पढ़ाया जा रहा है और आपसे वही चीज़ डिमांड की जा रही है कि आप भी उसी पैशन और डेडिकेशन से रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मेच्योर करवाई जाएंगी, रिपीटेड सेशन होंगे, बार बार ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे और इसके ऊपर आपकी सारी चीज़ें हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा। कल आप लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम करेंगे, सी पैनल और वो चीज़ें जिसकी वेबसाइट डोमेन रेडी है वो साथ काम करें। ठीक है, और साथ साथ जो है हम लोग ये जो आई थिंक सिक्योरिटी वाली चीज़ है ये कर लेंगे। तो जितना भी इस वीक में हमने पढ़ा है, आई थिंक दो चीज़ें ही पढ़ी है ना, स्पीड और सिक्योरिटी। स्पीड और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, ये दोनों हमने इस वीक में की हैं और इसकी प्रैक्टिस हम लोग इंशाल्लाह इस फ्राइडे को करेंगे। आज से मैंने डील आपका सेशन जो है वो पूरा मैनेज करेंगे, आपसे वो काम करवाएंगे, जो जो इश्यूज आपके होंगे फ़ौरन सॉल्व किए जाएंगे। जिसको प्लगइन्स चाहिए, प्रीमियम प्लगइन्स, ये आई थिंक सिक्योरिटी या वो दूसरा, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सर जब हम किसी साइट की स्पीड चेक करते हैं तो वहाँ पर वॉइस फ्लो वाला होता है, वॉइस फ्लो वाला ज़्यादा नहीं लोग देखते, ज़्यादातर जो है वो जीटी मैट्रिक्स का जो स्कोर है वही देखा जाता है। दोनों इंप्रूव हो जाते हैं जब आप प्लग इन करते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल है किसी का तो बताएं, फिर सेशन वाइंड अप करेंगे। हाँ भी जॉन, ठीक है जी, कुछ पूछना है तो बताएं। और भी गया और ये भी गया। अच्छा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आपने वेबसाइट यहाँ पे खोली है तो वो होस्टिंग कंपनी से कितनी रिक्वेस्ट के बाद वो वेबसाइट बनती है क्रोम के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खोलता हूँ ना, एक साइट है लाइक रैबिट, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये जो लोडिंग हो रही है ना, ये नीचे जो आता है वेटिंग फॉर दिस, ये वेटिंग फॉर यूट्यूब, अब ये यूट्यूब पर रिक्वेस्ट की थी इसने, तो ये बारी बारी रिक्वेस्ट कर रही है। देखो, वेटिंग फॉर एड सर्विस, वेटिंग फॉर, ये नीचे जो आ रहा है यहाँ पे वेटिंग फॉर रैबिट, ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती है। ये क्रोम डाटा मांग रहा होता है, देखो ये नीचे गूगल से डाटा मांग रहा है एड्स का, पिक्सल से मांग रहा है, सिंक्रोनाइज से मांग रहा है, ये एड्स आएंगे। ये कहलाती है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, कि कितनी रिक्वेस्ट के बाद आपकी वेबसाइट पूरी आपके सामने आती है। तो ये कम होनी चाहिए, कम रिक्वेस्ट में पूरा पेज लोड होना चाहिए, फिर आपकी साइट तेज लोड होती है। चले, फिट हो गया, सब पे क्लियर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है, नंबर रिक्वेस्ट वाले का भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल प्रैक्टिस सेशन है, आज का दिन था थर्सडे, यस। कल हमारा प्रैक्टिस सेशन है, कल इंशाल्लाह जो हमने इस वीक में पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो प्रीमियम प्लगइन्स हैं ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आप लोग जो है वो हैंड्स ऑन सारा काम करेंगे। फराज अभी उसको नेक्स्ट वीक पे रख लें, प्लेटफॉर्म्स अदर देन फाइवर और डायरेक्ट क्लाइंट्स, क्योंकि आज हम लोग ये स्पीड वाले काम में निकल गए, सिक्योरिटी वाले काम में ये ज़रूरी थे, ये हमारे अब हो चुके हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करते हैं। चलें जी, ओके, फिर मेरी साइड से अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें और इन सारी चीज़ों को निचोड़ करें, काम करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।